नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लेक्चर फर्स्ट में रीजनिंग के अंतर्गत टॉपिक एनालॉजी, जिसमें समानरूपता, समानता, सादृश्यता पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, एसआई, एएसआई और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तर्क शक्ति। तर्क शक्ति जो रीजनिंग है, ठीक है, सब्जेक्ट रीजनिंग में लेक्चर फर्स्ट में हम एनालॉजी पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसमें हम क्या देखेंगे? एनालॉजी। एनालॉजी में देखेंगे जो समरूपता परीक्षण में, मीन्स एनालॉजी परीक्षण में जब 4 प्रकार की समस्याओं को पूछते हैं, ठीक है, हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? 4 प्रकार की समस्याएं पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, जैसे पूछता है। एक शब्द आधारित होता है, दूसरा संख्या आधारित, तीसरा अक्षर आधारित और चौथा आकृति आधारित। अब इसी में हम समझेंगे कि एनालॉजी है क्या, ठीक है, एनालॉजी है क्या। और हमने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन 4 टाइप्स पूछे जाते हैं, एक शब्द आधारित, एक संख्या आधारित, एक अक्षर आधारित, एक आकृति आधारित। अब कोई शब्द दिया जाएगा, उसके आधारित पूछा जाएगा, कोई नंबर दिया जाएगा या कोई लेटर्स या किसी भी शेप या साइज का अक्षर दिया जाएगा, ठीक है। अब आकृति की देखा जाता है, आकृति भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी में हम समझेंगे होता क्या है। इस तरह के प्रश्नों के अंतर्गत समानुपात चिन्ह, कैसे? समानुपात चिन्ह मीन्स एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। समानुपात चिन्ह मीन्स समान संबंध खोजना, इसका होता है समानुपात चिन्ह, इसका अर्थ होता है समान संबंध खोजना। इसके अंतर्गत तो हम देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों के अंतर्गत समानुपात चिन्ह के पहले 2 तत्व होते हैं। पहले कोई 2 डिजिट होगा जो आपस में किसी न किसी विशेष प्रकार से संबंधित होते हैं। 2 तत्व दिए जाते हैं और वो किसी न किसी विशेष प्रकार से संबंधित होते हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे। अब उसी में देखेंगे कि हमें समानुपात चिन्ह के पहले के 2 तत्व, जो पहले के 2 तत्व होते हैं और बाद के 2 तत्व के बीच एक जैसा संबंध बने, ऐसा संबंध बताना पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समानुपात चिन्ह दिया जाता है, इसके साइड में 2 तत्व हो गए, एक यहाँ से और एक ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसके बगल में ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। देखिए 2 तत्व होते हैं, हमने क्या बताया कि हमें समानुपात में चिन्ह के पहले 2 तत्व होंगे। ये जो चिन्ह है इसके पहले 2 तत्व हैं, ठीक है। और तत्व के बीच एक ऐसा संबंध बने, ऐसा संबंध बताना। और इन तत्वों के बीच में जो संबंध बन रहा है, इसी के बीच में ये संबंध बनेगा, हमको इसके बारे में बताना होता है। तो हम क्या बता रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से जहां समानुपात के पहले शब्द, यहाँ पे हमने बताया कि दिए गए विकल्पों में से जहां समानुपात के पहले या बाद के 2 तत्व में एक तत्व होता है, ठीक है, 2 तत्व में से एक तत्व होगा और दूसरे तत्व के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये रहा, ठीक है। उसी को हमको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। हमको इन दोनों के बीच में ऐसा संबंध, रिलेशन देखना है और उसी के आधार पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी के बारे में संबंध हमें दर्शाना होता है, ठीक है। यही होता है हमारा एनालॉजी। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि शब्द आधारित, हमने आपको बताया 4 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है शब्द आधारित, ठीक, एक होता है संख्या आधारित, एक होता है अक्षर आधारित और 4th होता है हमारा आकृति आधारित। हम सबसे पहले बात करेंगे इसके शब्द आधारित की, ठीक है। शब्द आधारित में देखेंगे हम इसका उदाहरण क्या होता है। हमें कोई शब्द दिए रहता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये शब्द है, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसे शब्द है, इसका उदाहरण हम देखेंगे कैसे, जैसे वास्तुकार है, भवन, मूर्तिकार, और यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें आर्किटेक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको बिल्डिंग, इसको स्कल्पटर, ठीक है। अब चौथे पोर्शन पे क्या आएगा? हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से हमें देखना है इस वाले पोजीशन पे क्या आएगा, ठीक है। तो जो हमारा वास्तुकार है, भवन, इनके बीच कैसे संबंध बता रहा है, आपको ये समझना है कि इनके बीच संबंध कैसे प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा संबंध इसे प्रदर्शित कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो वास्तुकार है वो क्या बनाता है? भवन बनाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारा वास्तुकार क्या कहता है? वास्तुकार जो होता है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिख दें, वास्तुकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उदाहरण में वास्तुकार क्या करता है? भवन निर्माण करता है, ठीक है। वास्तुकार भवन निर्माण करता है।
और वैसे अब इसी में देखेंगे उसी प्रकार क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि मूर्तिकार, उसी प्रकार मूर्तिकार क्या बनाएगा, प्रतिमा, मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है, ठीक है, प्रतिमा का निर्माण करता है, बनाता है, ठीक है, वही हुआ। हमने क्या बताया कि जैसे इसको हम पहले इरेज कर देंगे बार। इसमें देखिए जो वस्तुकार होता है वो भवन का निर्माण करता है और उसी प्रकार मूर्तिकार क्या करेगा, प्रतिमा बनाएगा। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, प्रतिमा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसी में देखेंगे सेकंड पेज पे क्या है, संख्या आधारित प्रश्न, ठीक है, सेकंड जो नंबर है संख्या आधारित प्रश्न। संख्या आधारित प्रश्न में उदाहरण हम देखेंगे कैसे, देखो कोई संख्याएं दी गई हैं, इसमें हमारे इस समानुपात चिन्ह के रिलेशन इसमें बताना है, इन दो के बीच में जो रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दिए गए 392, ठीक है, ये हमारा चिन्ह है समानुपात, उसके बाद 28 है, ठीक है। अब इसके हमें दिखना है कि ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, पहले हम इसको लिख देंगे, हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी, यही ऑप्शन यहाँ पे आएंगे आंसर, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में ले चल रहे हैं, जिससे आपको वहाँ पे समझने में आसानी आ जाए कि हम इसको सॉल्व कैसे किए हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या था, 392 था, ठीक है, 28 722, ठीक है, इसके बीच में हमें रिलेशन बताना था, ये देख लीजिए आप नेक्स्ट स्लाइड में, 392 28 722, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व आप कमेंट बॉक्स में भी सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें देख लीजिए हम कैसे सॉल्व करें, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। 392 28 जैसे संबंध इसके बारे में बताना है। पहला नंबर हम क्या देखेंगे इसमें ध्यान से कि जो 392 है वो 28 कब आएगा, ठीक है, 28 आने कब है कि अगर हम इसको 392 को पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 2 एक कम 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 हासिल हुआ, 19 हुआ, उसके बाद हम इसमें भाग करेंगे 19 में, 2 9 18, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 हासिल जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12, इतना आया। अब हमको क्या लग रहा है कि किसका वर्गमूल बन रहा है, आप अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसे एनालॉजी ऐसे क्वेश्चन का रीजनिंग भी सॉल्व करना है आपको, तेजी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, स्क्वायर उसके बाद क्यूब, ठीक है, इनको सबको आपको एकदम आसानी से लर्न होना चाहिए, एकदम तेजी के साथ, कि आप क्वेश्चन देखें नहीं तो आपको दिमाग में चल जाए हाँ इसका स्क्वायर बन सकता है, इसका क्यूब बन सकता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन देश, राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप, खेल, राष्ट्रीय, इन सभी के बारे में भी बताता है, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से होते हैं जैसे अध्ययन करने के बारे में, इसको अध्ययन में क्या कहते हैं, इसको कहाँ कहते हैं, और उसके बाद क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र में भी इसका क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। प्रमुख खेलों से भी, परिसर ट्रॉफी किसकी ट्रॉफी है, कहाँ से है, इनका भी संबंध बताना होता है। शब्दावली से भी, और प्रमुख रोग एवं प्रभावित अंगों से जो भी संबंध होता है, रिलेशन, ये भी बताता है, ठीक है। उपकरण एवं माप के बारे में, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनते हैं प्रमुख राशि एवं मात्रक। अभी हम लास्ट में आपको हम जितने भी टाइप क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपको हम उसमें बता देंगे, ठीक है, वो लेकिन सॉल्व करने का तरीका सबसे ही रहता है, हमने जो आपको बताया, ठीक है। तो आप इसको में देखिए 1 मतलब 196 किसका वर्गमूल बन रहा है, ठीक है, अगर इसको हम रूट लगा दें, किसका वर्ग है ये, 14 का, ठीक है। अगर ये जान लीजिए, अगर हम ध्यान दीजिए 14 अगर इतना करेंगे तो हमारा 196 आएगा, ठीक है, मतलब 196 आएगा, ठीक है इसका। तो अब इसमें हम देखिएगा 14 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें, किससे, 14 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई क्या आता है 28, ठीक है। हमने इतना देखा कि 28 लाने के तरीके एक हुआ। अब हमने देखा दूसरा रूल में लागू करता है कि नहीं, ये दूसरे में लागू करता है कि नहीं। 722 हुआ, इसे हम 2 से डिवाइड किए, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, उसके बाद इसमें कैरी कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 12 और 2 1 कम 2, इतना हुआ। अभी किसका वर्ग हुआ, अगर आप वर्गमूल पढ़े होंगे, सॉल्व किए होंगे, याद होगा तो ये 19 का होता है,
19 का वर्ग होता है, ठीक है। अगर हम 19 को अब सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी 38, ऑप्शन में है 38, चेक करेंगे हम, 18 है, ठीक, 28 है, 38, 48, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हुआ? 38, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। ये रहा हमारा 38, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेम स्टेप फॉलो कर रहा है, सेम स्टेप फॉलो सेम स्टेप, ठीक है, जो इसमें यहां से यहां दिए गए हैं, ठीक। अब हम वैसे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उदाहरण में, हम उसमें देखेंगे किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। 3 में क्या देखेंगे? अक्षर आधारित, क्या? अक्षर आधारित, हमें अक्षर दिया रहेगा उसके आधारित देखना है। उदाहरण में क्या देखिए, एम एन ओ पी पी क्यू आर एस, जो जिसका रिलेशन ऐसे संबंधित है वही रिलेशन ई एफ जी एस से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसी में सॉल्व करना है। अब हम पहले क्वेश्चन आपको समझा दें, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं आप तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है आपको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। आपको हम तेजी के साथ नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे तब आपके सामने तेजी से हम आपको बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है, कितनी कम समय में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक। अभी हम बेसिक्स एकदम बता रहे हैं एडवांस लेवल तक। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या है, एम एन ओ पी, ठीक है, एम एन ओ पी, उसके बाद पी क्यू आर एस यहाँ पे लिख दें जिससे आपको समझाने में आसानी हो। एम एन ओ पी पी क्यू आर एस, उसके बाद ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यही हमारा पूछा गया है। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इसी में, इसी के बीच में संबंध बनाना है, इसका संबंध जो इससे होगा, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें ध्यान से कि जो एम एन ओ पी है, ध्यान से देखिए, एम एन ओ पी जो है, इसमें जो एम है, एम, एम के बाद क्या आ रहा है? एन, फिर ओ, फिर पी, ठीक, एम एन ओ पी, ठीक है। उसके बाद एन में जोड़े ओ आया, पी आया, फिर पी में जोड़ के आया, ओ में जोड़े पी आया, उसी प्रकार से पी में जोड़े क्यू आया, क्यू में जोड़े आर है, आर में जोड़े एस आया, ठीक। इसमें ध्यान देखिए, अगर हम एम प्लस 1 करें तो एन आता है, ये वाला पोर्शन, ठीक। अब इसी एन में प्लस 1 करते हैं तो हमारे क्या आता है? ओ, ये वाला पोर्शन, ठीक। अब इसी ओ में अगर हम प्लस 1 करते हैं क्या आता है? पी, ये वाला पोर्शन, ठीक। आपको समझ में आ गया कि इसमें सब में ऐड हो रहा है, वन ऐड हो रहा है तो यम आया, जब 1 ऐड हुआ तो यम आया, ध्यान देखिए, यम आया, फिर एन में ऐड हुआ 1 आया, फिर ओ में, फिर पी में। अब उसी प्रकार से हम इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें ये वाले पोर्शन, अब इसी में हम ये वाले पोर्शन में सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें कैसे करेंगे? ध्यान देखिए, ये क्या है? पी, पी में प्लस 1 जोड़ के आया क्यू, ठीक है। अब इसी स्टेप पे फॉलो करेंगे, क्यू में 1 जोड़े, क्या आया? आर, आर में 1 ऐड किए, क्या आया? एस, ठीक है। अब सेम स्टेप फॉलो, सेम फॉलो स्टेप, ठीक है, सेम जो इसमें हो रहा है फॉलो वही हम इसमें फॉलो करके चेक करेंगे इसमें, ठीक है, ई एफ जी एच में। हम यहाँ पे ई एफ जी एच में क्या देंगे? ई में एफ 1 ऐड किए, क्या आया? एफ, एफ में 1 ऐड किए, क्या आया? जी, जी में 1 ऐड किए, क्या आया? एच, ठीक है। अब इसी के तरीके से अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें कितने ऑप्शन दिए हैं? 4, ठीक है। एच आई जे के, ए में क्या है? एच आई जे के, बी ऑप्शन में क्या है? एच जे आई के, एच जे आई के, सी में क्या आएगा? आई जे एच आर, आई जे एच आर,
और डी की बात करें HIKJ, HIKJ, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें देखिए H में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, H के बाद I के बाद +1 जोड़ क्या है J के बाद K1 जोड़ क्या है K, ठीक है। HIJK, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसमें +1 किए, गलत, सीधे कैंसिल आउट हो गया। I में +1 किए, I में +1 करेंगे, J में +1 किए, K, ये भी गलत। उसके बाद अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, H में +1 किए, HI, I में +1 किए, I के बाद J, ये भी क्या हुआ, कैंसिल आउट, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। हमने क्या बताया, इसमें +1 ऐसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखेंगे, आकृति आधारित प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं, ठीक, आकृति आधारित। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो आकृति आधारित है, निम्न चित्रक्रम में अगले चित्र की पहचान करें, ठीक है। ऐसा ऑप्शन, ये जो चित्र दिए हैं इसी में हमें देखना है कि जो ABCD इसमें से कौन सा आकृति इसमें आएगा, ठीक। हम देखेंगे कि इसमें जो चित्र बना है ट्रायंगल है, इसमें डबल देखो, एक ट्रायंगल 2, ठीक है, तो 2 त्रिभुज हैं, ये हमारा हुआ, इसमें देखो 2 त्रिभुज हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देखिए क्या क्या बन रहा है, ये आया, ये वाला पोर्शन यहाँ रह गया, ठीक, ये वाला पोर्शन यहाँ रह गया है, ठीक। उसके बाद ये फॉलो हो रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार पहले से दूसरी आकृति में आकृति का ऊपरी आधा भाग लुप्त हो रहा है, ध्यान दीजिए, आकृति जो आधा भाग है वो गायब हो जा रहा है। जिस प्रकार पहली से दूसरी आकृति में आकृति का ऊपरी भाग जो है वो गायब हो जाता है, उसी प्रकार तीसरी से चौथी आकृति में, ये फर्स्ट आकृति हुई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। जैसे पहले में से दूसरी आकृति में ये गायब हो जा रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन गायब हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, गायब इस आकृति में। तो उसी प्रकार जो होगा इस वाले पोर्शन में ये तो रहेगा, ठीक है, तीसरी चौथी में ऊपरी भाग क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। अगर ऊपरी भाग तो लुप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये करेक्ट होगा हमारा। इसको हम अगर आप लोग लिखना चाहें तो हम आपको बता दें, जिस प्रकार, समझाने के लिए, जिस प्रकार पहली से, ये चौथा सवाल है, पहली से दूसरी आकृति में आकृति का ऊपरी भाग लुप्त हो जाता है, आखिरी भाग लुप्त हो जाए, उसी प्रकार तीसरी से चौथी आकृति में भी आकृति का ऊपरी भाग लुप्त या मीन्स गायब हो जाएगा, ठीक है, लुप्त हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आकृति यही बच के आती थी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे, हमने अब 4 टाइप देख ली ना, कैसे कैसे क्वेश्चन थे 4 प्रकार से, तो हम इसमें देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामों में, हमने सब उसी को एकदम एनालिसिस करके उस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है, उसी के बारे में आपको बताएंगे, इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी रिवीजन हो जाए और आप प्रैक्टिस भी कर सकें, उसके साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने का तरीका भी पता हो जाए, ठीक है। हमने 4 टॉपिक बता दिए हैं। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न में
अभ्यास प्रश्न क्या देखेंगे, 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। इन्हीं सभी के हमने सिस्टम वाइज रेंज वाइज इसको रखा है। अब आपको हम बताएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको आप क्वेश्चन में तेजी के साथ सॉल्व कीजिए। हम तो आपको समझा रहे हैं तो हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जब सेशन चलेगा तो हम उसमें हमको तेजी के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे, कैसे तेजी से सॉल्व किया जाता है, ट्रिक मेथड सब कुछ यूज करेंगे तेजी के साथ। लेकिन आपको लिए सबसे पहले एनालॉजी के लिए हमें अगर एनालॉजी की जैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, तेजी के साथ, तो आप ध्यान दीजिएगा एनालॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। हम पहले इसको आपको बता दें, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बताएं। जैसे सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम छोटे छोटे टॉपिक्स में बात करें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एनालॉजी से, एक सेकेंड, एनालॉजी से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, पूछे जाने वाले प्रश्न के टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें जैसे किस टाइप के, सॉरी यहाँ पे लिख देना टाइप, ठीक है, किस टाइप से बनते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में बात करें सबसे पहले कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको हम बता दें, ठीक है। रिलेशन, ठीक है, टाइप रिलेशन में हम देखेंगे पहले में क्या कि क्वेश्चन बनते हैं देश से, ठीक है, राजधानी, तो आपको देश याद होने चाहिए, जो देश है राजधानी उनकी, देश की जितनी भी देश हैं उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्रा, ठीक है, मुद्रा से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, एग्जाम में आते हैं बार बार, किसी न किसी विभिन्न एग्जाम में हर बार आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, यूपीएसआई, विभिन्न एग्जाम एसएससी आरआरबी सभी में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, और इसके बाद एनालॉजी में कहाँ से बनते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे भी 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन, बाकी हम प्रैक्टिस सेशन में आपको दिखाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं। उसके बाद सांसद, संसद के बाद नदी, ठीक है, देश, राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतीक, संसद जो होते हैं संसद, और उसके बाद नदी के यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं 100%। उसके बाद टाइप 2 में आपको जितने टाइप बताना है एनालॉजी में यहाँ से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% आपको लिख के दे देंगे हम, जहाँ कहिएगा यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं, बाकी और क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। अब जो हम अगर टाइप 2 की बात करें तो जैसे प्रमुख खेल हुए, क्या हुए, प्रमुख खेल हुए, ठीक है, परिसर, परिसर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रॉफी, शब्दावली, ठीक, इतने हुए। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन तीसरे टाइप में बनता है, कौन सा, तीसरे टाइप में बनता है कि जैसे कोई क्रांति हुई, ठीक है, क्रांति, जैसे आपको बता दें अमृत क्रांति हुई थी, नदी, रजत क्रांति कहाँ, ठीक है, ये इसके बारे में। और इसके उत्पादन जो क्षेत्र होते हैं, उत्पादन क्षेत्र, सॉल्व करने का तरीका सब सेम ही हमने जितना आपको बताया, बस लेकिन आपको अगर याद रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जितना आप याद करेंगे आप वो उतना भी। अब इन सभी जो देश, राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप है, अगर आप कहीं बुक से पढ़े ठीक है, नहीं तो आपको प्रीवियस जो स्टैटिक जीके क्लास चलेगी, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक जितने भी क्लासेस चलेंगे सब में हम इन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, खेल में दिखाएंगे, परिचय, ट्रॉफियाँ दिखाएंगे, ठीक है, पर उसके बारे में बताएंगे अच्छे से। अब हम देखेंगे, लेकिन अभी एनालॉजी क्वेश्चन है इसमें 4, तो आप इसको देखिए कैसे क्वेश्चन रिलेट हो रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन रिलेट हो रहा है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन रिलेट होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक से भी, मतलब जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन कैसे एनालॉजी में रिलेट होता है आपको दिखाएंगे। 3 के बाद बात करेंगे चौथे के बारे में, हमारा जो चौथा टाइप है उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 4th में हम देखेंगे कि जो हमने अभी किसके बारे में बताया, क्रांति, उत्पादन, प्रमुख खेल के बारे में बताया, उसके बाद हमने बताया था राजधानी, मुद्रायन के बारे में, और एक टॉपिक्स होते हैं जैसे कि महत्वपूर्ण विषय, ठीक है, कहाँ से, महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन के, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। महत्वपूर्ण विषय अध्ययन जैसे कि कोई भी मान लीजिए फाइकोलॉजी हुआ, उसका अध्ययन क्या होता है, सवाल किसके लिए किया जाता है, फेडोलॉजी किसके लिए होता है, इन सभी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे
से हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि सेरिकल्चर किससे संबंधित, जैसे रेशम उत्पादन से सेरिकल्चर है, तो इन्हीं सब में हम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे 5 टॉपिक्स में। जैसे हमने अब 5 की बात करें तो किसके बारे में, खेल हुआ, परिसर हुआ, विषय हुए थे, और देश राजधानियों के बारे में हमने आपको बताया था। अब इसके बाद जैसे प्रमुख रोग होते हैं, ठीक है, रोग से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, प्रमुख रोग हुए एवं प्रभावित अंग हुए, ठीक है, जो इससे प्रभावित अंग होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेग फेफड़े से है तो टाइफाइड किससे होगा, ये प्रभावित अंग होते हैं। जैसे प्लेग होता है वो किससे प्रभावित अंग होता है, फेफड़े का, तो जो टाइफाइड होता है कहाँ पे होता है, आंत से, ये उसका आंसर होता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन टाइप 6 में देखेंगे। टाइप 6 में क्या देखेंगे, किस प्रकार, जैसे कि टाइप 6 में प्रमुख जो राशि होती हैं, आपने फिजिकल राशि जो फिजिक्स में पढ़ी होगी, प्रमुख राशियाँ जो राशि होंगी एवं मात्रक से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, एनालॉजी के अंतर्गत ही होता है। 7 में बात करें तो जो उपकरण होंगे, ठीक, कौन से उपकरण एवं माप, यह भी, जैसे उपकरण माप से बात की जाए कि जैसे आर्द्रता को किस में मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब 8 में बात करेंगे हम जो टाइप सेट है। टाइप सेट में बात करेंगे किसके हम, कि जैसे क्वेश्चन बन जाता है टाइप सेट में जानवर एवं बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं, बच्चे की आवाज़ों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से बच्चे की कौन सी आवाज़ है, ठीक है। और क्वेश्चन बनते हैं 9th में बात करें। 9th में बात करें तो जैसे समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है, समानार्थी एवं विपरार्थी शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब 10 में बात करें, 10वीं स्लाइड में 10 जो होता है 10 टाइप। 10th में जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रमुख व्यक्ति उनके समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्ति एवं उनके समाधि स्थल से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी एनालॉजी के अंतर्गत होता है। 11 टाइप्स में हम देखेंगे। 11 में जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे वर्ग आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। घन हम आपको पहले बताए थे, घन पर, वर्ग पर, गुणा भाग पर, उसके बाद जोड़ घटाना, सम विषम, उसके बाद विशेष नियम आधारित, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वहाँ से ये जो होते हैं एनालॉजी टॉपिक्स में, ये सभी के सभी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। इन्हीं सभी टॉपिक्स में हम टाइप जो होते हैं इनसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनते हैं, चाहे विभिन्न एग्जाम, यूपीएसआई, एसआई, विभिन्न जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी में भी एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो हमने आपको लिख के बताया है ये पीडीएफ की स्लाइड में टेलीग्राम पे नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं है, हमने इसको स्टाफ को समझाने के लिए बताया। तो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कौन कौन से मतलब क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से, ठीक है। तो ये रहा एनालॉजी से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न किस किस टॉपिक से टाइप से बनते हैं। जैसे आपको हमने बताया देश राजधानियाँ, ठीक है, देश राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप राष्ट्रीय, इन सब के बारे में, प्रमुख खेल परिसर एवं शब्दावली ट्रॉफी के बारे में, क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र के बारे में। और उसके बाद हमने बताया आपको महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन के बारे में, प्रमुख रोग एवं प्रभावित अंग होते हैं उनके बारे में, प्रमुख राशि एवं मात्रक, उपकरण एवं माप, जानवर एवं बच्चे की आवाज़, समानार्थी के विपरार्थी। और उसके बाद प्रमुख व्यक्ति उनके समाधि स्थल, वर्ग आधारित, घन, गुणा भाग, सम विषम, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, आप वहाँ से जाके लर्न भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ यहाँ से एनालॉजी में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देश, राजधानी, वर्ग, घन, इन सबको आपको कंपलसरी याद करना, तभी आप फास्टली से तेजी के साथ क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे भी ये जान लीजिए कि आपको जो सिलेबस रिलेट कर देखे एनालॉजी के जो टॉपिक दिए राजधानी है इन सभी के में
तो जनरल नॉलेज से भी ये रिलेट कर रहा है, तो आप वहाँ पर जब पढ़ाएंगे तो आप वहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अब तेजी के साथ हम बताएंगे, आपको हम समझा दिए हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बस तेजी के साथ सॉल्व कर सीखिए कैसे करते हैं। और जो नहीं आ रहा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जो आ रहा है उसको भी, नहीं आ रहा उसको भी आप बताइए, और जो आपको दिक्कत हो रही है वो भी बताइए, जिस बारे में आपको पूछना है, ठीक है, जो भी जानकारी चाहिए। तो 8 96 जैसे रिलेटेड है, वैसे 7 यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वहाँ पे रिलेटेड हो, जैसे ऑप्शन में ए भी है, बी सी डी, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे एक आएगा, ठीक। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज नहीं लेंगे, यहीं पे सॉल्व करके आपको सिखाएंगे, ठीक, जितना तेजी के साथ सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, 8 96 कैसे है, ठीक। जो 8 है वो 96 से कैसे संबंधित है। तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम 8 में मल्टीप्लाई किससे करें, 96 कब आएगा, 12 से, 12 × 96, ये एक हुआ, ठीक। अब ऐसे हम सेम रिलेशन देखेंगे 7 में अगर हम 12 से गुणा करें, 12 सते, अगर हम जैसे 7 गुणा करेंगे तो 12 सते 84, ठीक है। मतलब कि स्टेप फॉलो कर रहा है, सेम स्टेप फॉलो, सेम रिलेशन फॉर्म, ठीक है। जैसे रिलेशन इसमें है कि हम 12 मल्टीप्लाई किए, वैसे इसमें हम करेंगे 12 से कितना आएगा, 12 सते 84, ठीक है। ये रहा हमारा, यहाँ पे सीरीज कर देते हैं। अब आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, आंसर है, ठीक है। अब उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, 169 361 529, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो ये किसका वर्ग या क्यूब या घन, कुछ लग रहा है ना कि ये किसी का वर्ग हुआ, कि घन लग रहा है, कि क्यूब लग रहा है, क्या लग रहा है, ये वर्ग दिख रहा है, ये भी वर्ग दिख रहा है, ये भी वर्ग दिख रहा है। मीन्स ये अगर जब आपको वर्ग घन याद करे रहेंगे तभी तो आपको पता चले किसका वर्ग किसका घन है। तो इतना भी याद कर लीजिए कि तभी आप क्वेश्चन तेजी के साथ सॉल्व करें। हमने क्या बताया कैसे तेजी के साथ सॉल्व किया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये वर्ग ये वर्ग, ये सभी के सभी वर्ग हैं। तो आपको अब देख लिख करके सॉल्व करेंगे कि किसका वर्ग दिख रहा है, जो 169 है किसका वर्ग दिख रहा है। अगर देखा जाए तो किसका 13 का वर्ग दिख रहा है, ठीक है, ये वाला 13 का वर्ग दिख रहा है। 361 किसका वर्ग दिख रहा है, 361 की बात करें हम, जो हमारे 361 है वो 19 का वर्ग है, ठीक है, ठीक, 13 19, ठीक है, 13 19। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर में 13 19 आ रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर यहाँ पे चेंज कर लीजिए जिससे आपको समझ में आए कौन सा क्वेश्चन का कौन सा है। तो ये हमारा है सेकंड में प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर जैसे हुआ 13 का वर्ग है, ठीक है, दूसरा 19 का वर्ग है। अगर 13 19 के बीच में कौन सा हो रहा है, 14 15 16 17, क्या आएगा 17 आएगा, क्या 17। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 17 19, ठीक है, 13 17 और 19, ठीक है। अब उसी प्रकार ये किसका हुआ था, 169 वाला जो पोर्शन था 361 वाला इसमें था, ठीक, ये वाला। अब उसी में हम 529 का देखेंगे कि इसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, ठीक। 529 में हम क्या देखेंगे, 529 किसका वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग दिखता है। अगर 529 की बात की जाए तो 23 का होता है, किसका होता है, 23 का वर्ग होता है, ठीक। अब 23 के प्राइम नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइम नंबर 23 के बाद 24 नहीं होगा, ठीक है, 25 भी नहीं होगा, 26 नहीं होगा प्राइम नंबर, 27 नहीं होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 3 9 27 होता है। तो प्राइम नंबर अगर देखा जाए 3 9 27 3 8 24, मतलब 3 9 27, सॉरी 3 9 27 3 नंबर 30, मीन्स 27 हुआ। उसके बाद 28 देखा जाए तो 28 प्राइम नंबर नहीं, 29 क्या होता है हमारा, 29 प्राइम नंबर होता है। 29 के बाद एक और डिजिट क्या आंसर आएगी, 29 के बाद 30, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 30 के बाद 31 हमारे क्या होता है प्राइम नंबर। तो हमने क्या देखा कि जो ये वाला आंसर था इसमें क्या देखे थे हमने कि जो ये वाला था 13 ये वाला पोर्शन था, ठीक है, 19 ये वाला पोर्शन था। तो बचा कितना था हमारा, ये वाला 17 हमारा बचा था। इसमें क्या 23 है 31 है, ठीक। तो बचा कौन सा हमारा, अगर 23 देखा जाए 31 देखा, बचा हमारा कौन सा, ये 29 वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा सही, अगर इस पोर्शन को हम अलग कर दें
ये वाले के, तो क्या बचा 23 और 31, ठीक है 23 और 31। अब 23 और 31 में देखेंगे तो हमारा जो 31 पोर्शन बचा ये वाला इसके संबंध रिलेट कर रहा है 31 के 23 के साथ 31 का, तो 31 का वर्ग हम देखेंगे, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे हमने क्या भी देखा प्राइम नंबर के थ्रू निकाला है, 13 का ये वर्ग है, ये हमारा 19 का है, 17 नहीं था इसमें काउंट, ये किसका है 23 का है, ठीक है। अगर ये हमारा 23 को हुआ, 23 के बाद 27 वर्ग नहीं होगा 31, 31 का वर्ग हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। तो 31 का वर्ग कितना होता है, अगर 31 का वर्ग हमें नोट डाउन करना हुआ कितना होगा 961, ठीक है 31 का वर्ग। अगर हम सॉल्व करना दिखाएं शॉर्ट में, 1 का एक एकदम एक, ठीक है इसका स्क्वायर होगा 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है उसके बाद 3 त्रिक का 9, 961 मीन्स ये सही हुआ हमारा। हमने कैसे वर्ग निकाला आपको एक बार बताना चाहे बता दें, जैसे कि 9 से 31 का अगर हमको निकालना हुआ बिना मल्टी कैसे कर देते हैं सॉल्व में ट्रिक से द्वारा, ठीक है 31 का निकालना हुआ, जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे जो फर्स्ट डिजिट होती है ये वाली डिजिट, ऐसे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे 3 × 1 × 2, ठीक है ये क्या है स्टेप है, ठीक 3 कौन कौन से देखेंगे 3 × 1 × 2, ठीक इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा 3 × 1 मतलब 3 दूनी 6, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में देखेंगे क्या है, स्टेप थर्ड में जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है फर्स्ट डिजिट इसका हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, 3 त्रिक का 9, तो हमारे पास क्या आया 961, ठीक है यही हमारा क्या होगा 13 का वर्ग होगा। अब इसी के साथ हम स्लाइड में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, हमारा ऑप्शन ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे नेपाल वॉलीबॉल संबंधित, वॉलीबॉल क्या है और इंडोनेशिया उसी प्रकार इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें संबंधित होगा, बेसबॉल है, बैडमिंटन, वाटर पोलो, क्रिकेट है। तो अगर हम आपको बता दें कि नेपाल में वॉलीबॉल का मतलब क्या होता है, अगर वॉलीबॉल का मतलब है तो ये होता है हमारा राष्ट्रीय खेल, जो वॉलीबॉल है नेपाल कौन सा होता है राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल अगर वॉलीबॉल है तो इंडोनेशिया, आपको हमने बताया कि राष्ट्रीय खेल इंडोनेशिया का होता है बैडमिंटन, ठीक है बैडमिंटन, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा बैडमिंटन, ठीक है। तो इंडोनेशिया का ये क्या है राष्ट्रीय खेल, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझने है राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। नेपाल वॉलीबॉल संबंधित है राष्ट्रीय खेल, नेपाल का राष्ट्रीय खेल होता है वॉलीबॉल और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल होता है बैडमिंटन। अब उसी प्रकार हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखेंगे कि जो हमारा गोला है, ठीक गोला किस कौन सा गोला जो हमारा है ये गोला संबंधित उसी प्रकार अर्धगोला से, तो इसका जो यहाँ पे आप उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए जो ऑप्शन ए बी सी डी है उसी प्रकार ऑप्शन से संबंधित चाहिए। तो मीन्स अगर हम गोला की बात करें गोला है, ठीक है अर्धगोला ये होता है, ठीक है अगर हम इसको सॉल्व करके दिखाएं आपको तो ये हमारा अर्धगोला होता है, ठीक है अच्छे से नहीं बन रहा, ये हमारा अर्धगोला होगा। अगर इसी को हम पूरा कर देते हमारा जो गोला होगा मतलब इसी के अंदर ये अंदर समाहित है, ठीक है जो गोला है उसके अंदर अर्धगोला समाहित है। उसी प्रकार फुल मून न्यू मून ये क्या होता है, डेस्कटॉप टैबलेट ये क्या होता है, इसका मतलब संबंधित नहीं हुआ। अगर हम उसमें ध्यान देखें समाहित की बात की जाए ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो पूरा उसी प्रकार स्क्वायर ट्रिंगल ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए जो स्क्वायर होता है क्या होता है स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर हुआ। और ट्रेंगल वाला पोर्शन ट्रेंगल में देखा जाए कलर चेंज कर दें, ट्रेंगल हमारा ये होता है, तो इसी में देखिए ये क्या है मर्ज है, ठीक है ट्रेंगल हमारा जो होता है इसी में अंदर समाहित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी ये क्या है करेक्ट है। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है इसमें क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में 1 1 1 1 जैसे जिस प्रकार 1 1 के संबंधित उसी प्रकार 25 यहाँ पर संबंधित होगा, ठीक है। अगर इसमें देखा तो 2 से 25 6 से 25 मतलब 26 6 से 25 125, अगर इसमें देखा जाए ध्यान से तो ये हमको वर्ग दिख रहा है, ठीक है 25 का वर्ग अगर कितना होता है 6 से 25 जो ऑप्शन सी में है। तो हम क्या देखेंगे इसका रिलेशन जो है ये वाला रिलेशन इसे है इसका वर्ग है कि नहीं 25 का रिलेशन तो हमें दिख रहा है, ठीक है 6 से 25 होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे आपको दिखाएं कि जो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है 25 की स्क्वायर आएगा क्या होगा 625, ऑप्शन नंबर सी मतलब कि रिलेशन है इसके अंदर ये रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब इसी के साथ क्वेश्चन 6 की बात करेंगे हम, क्वेश्चन 6 में क्या है तुर्की का संबंध कैसे है इससे है जिस प्रकार से अर्जेंटीना का संबंध पीसो से है। पीसो अर्जेंटीना का पीसो क्या होता है, पीसो एक तरह से देखा जाए पीसा हमारा होता है मुद्रा, क्या होता है मुद्रा,
ये किससे क्वेश्चन है? मुद्रा संबंधित, मुद्रा से, ठीक है। अर्जेंटीना की मुद्रा जो होती है पीसो होती है, ठीक है। अर्जेंटीना कहाँ की मुद्रा है? मतलब पीसो जो है कहाँ की मुद्रा है? अर्जेंटीना की ना। तो उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा क्या होगी? अगर हम देखा जाए तो लीरा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी लीरा। जो हमारा लीरा होता है वो कहाँ की मुद्रा होता है? लीरा तुर्की की मुद्रा है, ठीक है। लीरा कहाँ की मुद्रा है? तुर्की की, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी 6। अब इसी के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व किया जाएगा? अगर 264 का ये दिया गया है, स्टिक मीन्स 264 2 से कैसे संबंधित है? बराबर 6। 870 3 कैसे संबंधित? 11। तो 375 जो है 5 से किस प्रकार संबंधित होगा, इनके बारे में दिखाना है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन सॉल्व करने की, कैसे इसमें सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें 2 से तो कितना निकल के आएगा? 132, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा था, हम आपको यहाँ पे करके दिखा दें नेक्स्ट स्लाइड में। 264 को, सॉरी 264 को 2 से डिवाइड करें तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, इतना निकल गया। अगर हम इसी को ऐड कर दें 1 + 1 + 3, इसी को ऐड करें 3 2 5 1 6, 6 आया, देखो इस यहाँ पे दिख रहा है 6, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ पे 6 दिख रहा है, ये रहा 6 हमारा, ठीक है। ये वाला पोर्शन निकल के आ गया, ठीक। पहले हम इसको इरेज कर दें जिससे आपको क्लियर दिखे। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा है? इसका हमने डिवाइड किया, उसके बाद इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या निकल के आया? 6, ठीक है, जो कि हमारा सही है। अब उसी प्रकार देखेंगे 870 से 3 से संबंध 11 निकल के आ रहा है नहीं, तो हम इसी में देखेंगे नेक्स्ट में कि क्या था? 870 डिवाइडेड बाई 3। अब जो आएगा उसी को हम ऐड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, जहाँ पे कह 27 वो 3 9 27, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आया गया, ठीक। अब इसी को हम ऐड कर देंगे तीनों, ठीक है। हमने क्या बताया था? जो आएगा उसी को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 9 और 2 में जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे देखिए 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब ये भी सही है। अब उसी प्रकार 375 5 का क्या होगा? हमने यहाँ पे जिसी प्रकार से फर्स्ट सेकंड में देखा कि ये मैच कर रहा है, उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 375 डिवाइडेड बाई 5, 5 सते 35, 35 2 हुआ, यहाँ पे 25 5 हम 25, 7 5 क्या हुआ? 7 5 12। हमने क्या बताया? आंसर में आया 12। अब 12 में देखिए कि क्या सही है कि नहीं, ये रहा, मतलब 12 आ रहा है। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 12। हमने इसको डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया सबको, तो हमारा आंसर में 12 है। ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, ठीक है। 12 हमने आपको बताया कैसे सॉल्व किया गया। 375 को 5 से डिवाइड किया गया, उसके बाद ये पहला था, ये दूसरा था, और इसके बाद ये तीसरा था, ठीक है। और उसके बाद हमने जो आया उसी को हमने ऐड कर दिया था, ये, ठीक है। 7 और +5 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 12, जो कि आंसर है, ठीक है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जहर जिस प्रकार मृत्यु संबंधी, जो मृत्यु है वो जहर से किस प्रकार संबंधित, उसी प्रकार से अमृत और जो ऑप्शन नंबर ABCD में है वो संबंधित, जैसे जीवन, कमाई, उसके बाद पाप और अमरता। अगर देखा जाए जहर मृत्यु, अगर देखिए जाए अगर किसी को जहर दे दिए जाए, जहर पीने से अगर मृत्यु होती है तो अमृत पीने से क्या आ रही है? अमरता, ठीक है। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि अगर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है जहर पीने से मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार क्या हो रहा है कि अमृत पीने से, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए अमृत पीने से अमरता प्राप्त होती है, ठीक है। जहर पीने जिस प्रकार मृत्यु, उसी प्रकार से अमृत पीने से अमरता प्राप्त होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है? करेक्ट है, ठीक है। जीवन, कमाई, पाप, अमरता, ऑप्शन नंबर डी इसमें अमृत पीने से क्या होती है? अमरता प्राप्त होती है, ठीक। जहर पीने से मृत्यु प्राप्त होती है, अमृत पीने से अमरता प्राप्त होती है। अब इसी के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे
कनाडा किस प्रकार किससे संबंधित है, जैसे बोत्सवाना अफ्रीका से संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन ए बी सी डी है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया, वो कनाडा से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो अगर हम देखें तो ये जो बोत्सवाना अफ्रीका है, ये क्या है, एक महाद्वीप है। ये कहाँ से क्वेश्चन बना है, महाद्वीप से, ठीक है, महाद्वीप से, ठीक, महाद्वीप से क्वेश्चन बना है। तो जो अगर महाद्वीप से देखा जाए तो जो कनाडा है तो उसका महाद्वीप में अगर देखा जाए तो किस कौन सा महाद्वीप है, कनाडा किस महाद्वीप में है, जैसे कि एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो आंसर होगा उत्तर अमेरिका, क्या होता है, उत्तरी अमेरिका जो होता है क्या होता है, महाद्वीप है कनाडा का, ठीक है, कनाडा का महाद्वीप उत्तर अमेरिका, इस महाद्वीप के बारे में बताया गया है। अब उसी प्रकार क्वेश्चन 10 में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें दी है BAYZ CDXW जिस प्रकार संबंधित है, FEUV वो जो क्वेश्चन मार्क है किससे संबंधित होगा, जो ऑप्शन नंबर दिया है, ठीक है, ABCD में किस प्रकार संबंधित होगा। अगर इसमें हम देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख देना है नेक्स्ट स्लाइड में देख के BAYZ ये हुआ। उसके बाद CDXW, ठीक है, कैसे संबंधित पहले इसको हम चेक करेंगे। अगर इसमें देखें तो हम +1 कर दे रहे हैं, CD हो जा रहा है, प्लस इसमें क्या कर रहे हैं, ये 1 था, ये 2, ये 1, ये 25, ये 26, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। इसका जो अल्फ़ाबेट का नंबर होता है हम वो बता रहे हैं 24, उसके बाद ये 23, ठीक है। अब इसमें क्या देखें, ए में कितना जोड़ें, 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, D हो जाएगा, ठीक है, एक में क्या जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे D हो जाएगा। उसी प्रकार x में से y कितना घटा है, -1, इसमें कितना घटाया गया है, y के बाद z, w के बाद z, इसमें -3, मीन्स देखा जाए कि BAYZ में एक तो +1 हुआ है, ठीक, उसके बाद +3 हुआ है, फिर -1 हुआ है, फिर -3। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार जो नेक्स्ट रिलेशन है FEUV, FE क्या है, FEUV, जिस प्रकार से FEUV से उसी प्रकार से हम पहले +1 करेंगे, फिर सेकंड में +3 करेंगे, फिर थर्ड में -1, फिर फोर्थ में -3। तो अगर F में +1 करेंगे ये वाले पोर्शन में तो हम क्या देखेंगे, F के बाद क्या आता है, G, ठीक। उसके बाद हम E में देखेंगे, +3 करेंगे तो E में E 5 पे होता है और उसमें 3 ऐड करेंगे क्या हो जाए 8, 8 पे क्या आ गया H, ठीक है। उसके बाद हम U की बात करेंगे, U में -1 करेंगे क्या आ जाएगा, -1 अगर करेंगे तो क्या आएगा T, क्योंकि T के बाद क्या आता है U, ठीक है। V में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा S, ठीक है, क्योंकि S, उसके बाद TUV, ठीक। हमारे पास आंसर क्या निकल गया, GHTS। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। हमने क्या देखा, एक मिनट, GHTS, ये हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे होगा GHTS, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें फैन हीट से उसी प्रकार संबंधित है जैसे इन जो ऑप्शन है उसी को संबंध इसमें दर्शाना है, ठीक है, उसी का संबंध हमें इसमें दर्शाना है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे फैन अगर हीट लग रही है, गर्मी लग रही है तो क्या चला नहीं, फैन चला गया। तो ड्रिंक वाटर, लाइट नाइट, टीच स्टूडेंट, फूड हंगर। हाँ तो हमें देख लीजिए यहाँ पे कि फूड, अगर हमें भूख लगती है तो क्या करते हैं, हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, फूड हंगर, ठीक है। जैसे गर्मी लगने पर क्या होता है, पंखा चलाते हैं, ठीक है, हवा लगती है, फैन। उसी प्रकार हंगर से में क्या होता है, फूड। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अल्टीमीटर, ऊंचाई। अब यहाँ पे देख लीजिए किससे संबंधित है, हमारा मापक यंत्र से, ठीक है, किससे, मापक यंत्र, मापन यंत्र, ये यंत्र संबंधित है। अल्टीमीटर, ऊंचाई, ऊंचाई किसमें ऊंचाई क्या होता है, अल्टीमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर मापा, ऊंचाई अल्टीमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे हम, ठीक। जो एनीमोमीटर होता है वो किससे संबंधित है, अगर एनीमोमीटर की बात की जाए तो किससे होता है, हवा से, किससे, हवा से, एनीमोमीटर हवा से। अब गहराई को किस में मापते हैं, ठीक है, गहराई जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेदोमीटर, फेदोमीटर, इसको भी आपको बता दें हम, किसका हुआ,
फेदोमीटर, इसी द्वारा हमें 4 क्वेश्चन भी और पता चलेगा, ABCD 4 ऑप्शन के आंसर भी पता चलेंगे। फेदोमीटर मापा है। उसके बाद आर्द्रता, आर्द्रता को हमने तभी बताया था जब बता रहे थे हाइग्रोमीटर होता है, हमने आपको बताया था ना हाइग्रोमीटर्स क्या मापते हैं, आर्द्रता, ठीक है। दाब, जो प्रेशर होता है वो किस में मापा जाता है, बैरोमीटर, किसमें, बैरोमीटर में, ठीक है। बैरोमीटर से क्या होता है, आर्द्रता मापा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम कि देश का जो संबंध, ठीक है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का संबंध वही संबंध किससे है, जो देश का संबंध होता है, देश का जो संबंध है राष्ट्रपति से, मतलब राष्ट्रपति से जो देश का संबंध होता है वही संबंध राज्य से होना चाहिए। किसका होता है, राज्य से। अगर हम देखें ध्यान से, जैसे देश का प्रधान की बात करें, देश का प्रधान क्या होता है, देश का प्रधान, देश का प्रधान क्या है, राष्ट्रपति, क्या होता है, राष्ट्रपति, हमने आपको बताया देश का प्रधान राष्ट्रपति है। उसी प्रकार से जो राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे इसके ऑप्शन में, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है और राज्य का संबंध उसी से किस प्रकार होगा, हमने क्या बताया था, राज्यपाल, राज्यपाल का जो संबंध है, जो राज्यपाल का संबंध है वही हमारा किससे होगा, राज्य से होगा, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का देश से, ठीक। अब इसके हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, ये समाधि स्थल से है, ठीक है। हम आपको बता दें यह क्वेश्चन कहाँ से है, समाधि स्थल, जो बनाया गया था समाधि, जहाँ पर समाधि इनकी है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट है, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह अभय घाट से है, विजय घाट से है, कि नारायण घाट से, केकदा घाट से, आपको इसको बताना है कि इसमें किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको समाधि स्थल के बारे में हमने बता दी, एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति समाधि स्थल, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने एक टॉपिक कुछ क्वेश्चन रखे हैं। बाकी प्रैक्टिस सेशन में आपको अच्छे से हम बताएंगे, तेजी के साथ सॉल्व करना, और कैसे क्वेश्चन पूरे जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं उस सभी को क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सबको, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या देखा कि अगर देखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह, हमने क्या बात की, ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह की बात की जाए तो ये किस घाट में इनको समाधि स्थल है, एकता घाट में, किस पे, एकता घाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल, ठीक है। हमने इसके किसके बारे में बताया, समाधि स्थल, ठीक है। ये कौन से हैं, तो व्यक्ति हैं, ठीक, ये क्या है, समाधि स्थल। अगर हम अभय घाट की बात करें, चलो हम आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर दें आपको अच्छे से, जिससे आपको भी चलो 4 ही हैं, 4 को समझाते अच्छे से। अभय घाट की बात करें तो कौन से हैं, इनका कहाँ पे है, किसका है, कौन से व्यक्ति थे यहाँ इस समाधि स्थल, मोरारजी देसाई, मोरारजी, किसकी, मोरारजी देसाई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें नारायण घाट की, नारायण घाट की आपको हम बता दें कि इनकी समाधि स्थल कहाँ पे है, गुलजार, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है, किस व्यक्ति की, तो ये है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। डी को हमने आपको बता ही दिया। अब ऑप्शन बी बचा है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, ठीक है। अब विजय घाट की बात करें हम तो विजय घाट किसके है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, किसकी है, विजय घाट की, विजय घाट की लाल बहादुर शास्त्री। हमने आपको 4 बता दिए ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाए 47 जिस प्रकार 121 से संबंधित है उसी प्रकार से 31 संबंधित होगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनसे संबंधित हो रही है। हम देखेंगे 47 कैसे है। अगर आपको ध्यान देखिए जाए 21 दिख रहा है, 121 दिख रहा है ना। अगर 47 में हम क्या करें, 47 कैसे करें कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ध्यान देखिएगा। ये तो अगर देखा जाए 121 से हमें क्या पता चल रहा है, 121 जो है वो किसका वर्ग है, 11 का, 11 का वर्ग दिख रहा है ना। 121 जो है किसका वर्ग दिख रहा है, 11 का दिख रहा है कि 11 का वर्ग है। और उसके बाद इसमें देखा जाए तो 11 हमारा कैसे आएगा, अगर हम 7 और 4 को ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 4 + 7 11 हुआ। 11 का ही वर्ग कर दे क्या हुआ, 121। अब ये देख लें यही संबंध हमारा इसमें संबंधित करता है कि नहीं, यही रिलेशन हमें इससे संबंधित है कि नहीं, 31 है, ठीक है। तो 31 को हम क्या करेंगे, 31 में हम +1 ऐड करेंगे, 3 1 4, ठीक। अब इसी का हम वर्ग कर दें, 4 चौक 16, क्या हो रहा, 4 चौक
16। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे ये तो बन नहीं रहा, ठीक है, ये रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन फिर भी अगर आपको ध्यान दें, अगर हम ऐसे कर दें तब इसका रिलेशन बन रहा है कि नहीं, इसको हम पहले रियलाइज कर दें सबको, ध्यान देखिएगा। अगर हम 4 में +7 ऐड करें, ठीक है, और उसी को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास 11 के 121 है ये वाला पोर्शन। तो अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें कितना निकल के आ जाएगा, 11 आएगा, 11 ये मतलब 121, ठीक है, इतना निकल के आया ये वाला पोर्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे 31 में, ऐसे 31 में सेम कॉपी करेंगे रिलेशन को। 3 + 1 हमने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मल्टीप्लाई किया था 11 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसको 11 करेंगे, 3 1 4, 11 11 चौक 44, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, यही रिलेशन हमारे इसमें शो करेगा, ठीक। तो आपको हम बता दें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे जो जो क्वेश्चन आपको बताएं आप वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी वीक सेक्शन है, वीक सेक्शन उसमें भी आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा हार्ड भी नहीं क्वेश्चन आते, मीडियम मॉडरेट हार्ड सब मिक्स आते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा आपको आसान क्वेश्चन है तो नहीं पढ़ेंगे, सबको सॉल्व करिए। जो प्रीवियस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए। आपको हम प्रैक्टिस सेशन भी देते हैं, सभी क्वेश्चन जितने भी हम बताते हैं, उदाहरण हो चाहे जो भी हो, सब के सब एग्जाम में आए हुए थे, इसी के साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और जितने टॉपिक्स आपको यहाँ पे हमने बताया था ये वाले, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से जरूर बनेंगे। जैसे हमने बताया था आपको कि ये था देश राजधानी मुद्रा के बारे में, प्रमुख खेल परिसर क्रांति उत्पादन, उसके बाद हमने महत्वपूर्ण विषय प्रमुख रोग, प्रमुख राशि, उपकरण एवं जानवर, बच्चे के बाद समानार्थी शब्द, इन सभी के बारे में, प्रमुख व्यक्ति वर्ग आधारित जोड़ घटाना सम विषम, इन सभी के आधार। लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका होता है हमने उसी प्रकार सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम जाते सेशन को, आज का सेशन ही समाप्त करने से पहले हम एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, समझे। मीन्स मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।